नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। 25 तारीख के आज पहले शिफ्ट के पटवारी पेपर एनालिसिस के द्वारा कंप्यूटर में दोस्तों आज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के मॉडल आया है, टीसीपी, आईपी, ये रिलेटेड मॉडल आए हैं। एक्सेल से दोस्तों 7 प्रश्न देखे गए हैं, तो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट अच्छे से कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट से 1 प्रश्न देखा गया है। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कल मर गया 13 पेजी, तो वो कल वाला लेक्चर सेकंड शिफ्ट का देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर जीएस में आया है, राष्ट्रीय उद्यान से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के एक किला आया है। भारत का उत्तरी बिंदु पूछा गया है ना। तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल, इस तरीके से। ठीक है। फिर हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना करी है, तो मैंने आपको पुराने एनालिसिस में कोड दिया था, संस्तुआ। क्या टेका दिया था? संस्तुआ। तो हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की, संगम, सलुब, तुलुब और अराविडु 4 वंश थे 350 साल विजयनगर साम्राज्य में। तो हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करी है विजयनगर, है ना, विजयनगर साम्राज्य की। फिर एक करंट का प्रश्न आया है दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल बीडी मिश्रा, है ना। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहां हुआ था दोस्तों? तो सारनाथ में हुआ था। और गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश हुए थे श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश हुआ था सारनाथ में। सारनाथ मतलब बनारस। ठीक है। और गौतम बुद्ध का जो सबसे ज्यादा उपदेश हुए हैं वो है श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों। फिर भारत की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू थी। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, है ना। तो मेगास्थनीज राजदूत बन के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौटिल्य की जो इंडिका है उसमें मेगास्थनीज राजदूत था। ठीक है। ऑप्शन से याद आएगा, अभी याद नहीं आ रहा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। इसका मौलिक अधिकार का मैंने आपको विधि, धर्म, अवसर, अस्पृश्य उपाधि, है ना, भाग 12 से लेकर 18 तक बता दिया था वहां। और फिर स्वतंत्रता बोली सभा में संघ को गमन करना होगा, घर बनाकर धन कमाकर कोई काम करना होगा, 20 दोषों के लिए 21 प्राण मरना होगा, और 20 दोषों के लिए 21 प्राण मरना होगा, 21 तक ना कर सके शिक्षक तो 22 को जेल में सड़ना होगा। ये पूरा मैं स्वतंत्रता का अधिकार बता चुका हूं, पिछले एनालिसिस में है दोस्तों, सब देख लीजिए। वहीं से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं लगातार। ठीक है। साइंस में प्रकाश या ऑप्टिक्स का एक मिरर से रिलेटेड एक कोई न्यूमेरिकल आया है। ठीक है। मेरे ख्याल से समतल जो वो है उससे बनने वाले कितने कोण पे रखे जाएं, जो समतल दर्पण, उससे बनने वाला 360/थीटा से रिलेटेड कोई प्रश्न आया होगा। बंद केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड प्रश्न आए हैं केमिस्ट्री से। जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो जीनोटाइप जो अंदरूनी तौर पे प्रभाविता का नियम जो होता है, मेंडेल के मटर में प्रयोग जो होते हैं, वो सब की बात चलेगी। जीनोटाइप मतलब अंदर के गुण, फिनोटाइप मतलब बाहर से दिखता है। जैसे ये टीटी है तो इसका जीनोटाइप क्या है? ये प्रभावी है लेकिन टॉलनेस जो है अंदर पड़ी हुई है उसके, तो जीनोटाइप है। लेकिन फिनोटाइप क्या है? इसका टॉलनेस है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। कोशिका से रिलेटेड प्रश्न आया है दोस्तों। रक्त से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। थाइमिन किसका नाम है? तो बी थोरा नीपा पर बसा है, मैं आपको टेका बता चुका हूं। रथ एक ट्रॉफी, एक टेका बता चुका हूं। पिछले एनालिसिस में लगातार टेका या ट्रिक से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, ईमानदारी से कर लीजिए। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपिस इंडिका, है ना। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, है ना। एपिस इंडिका कहलाती है मधुमक्खी, तो एपीकल्चर, है ना। कल्चर मतलब बड़े स्तर पे पालन करना, व्यावसायिक स्तर पे पालन करना, दैट इज कॉल्ड कल्चर। लोगो मतलब होता है स्टडी करना, लोगस मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है। मैनेजमेंट में दोस्तों नियोजन से आज प्लानिंग से प्रश्न देखे गए हैं। कुछ अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से प्रश्न देखे गए हैं। मेरा लेक्चर नंबर जो है 64 और 65 आप देख लीजिए। पन्ना कंपटीशन क्लासेस का अपना जो यूट्यूब चैनल पे मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, बहुत सरल भाषा में है दोस्तों, उसको पढ़ लीजिए। वहां पे मैंने आय, बजट, विपणन और विक्रय में भी आया है। आज मैं इसकी लर्निंग देने वाला हूं, विपणन और विक्रय की आपको। ठीक है। फिर इंग्लिश में रूटीन इंग्लिश आई है, वही एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है। और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जम्बल्ड अप, ठीक है, ये सारे आए हैं। हिंदी में कल मैंने दोस्तों आपको सुबह की शिफ्ट में छंद का कोड दिया था। आज छंद से 4 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। एमके से दोहा भव, केएम से भव शोर, 16 चौपाई खड़े, रो रहे कमजोर, हरी गीतिका पीधन एल, उल्लाला ओंगाए, गीती नल्ले में जड़ी, 12 सात बराए, और दारा कुंड में रोज छलंग लगाए। ये छंद को बिल्कुल अपन ने एकदम तबाह कर दिया छंद को। ठीक है। आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे। कल का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस अगर देखेंगे तो छंद का ये मैंने आपको ट्रिक, फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में बताया। अलंकार, विलोम, रस और संधि से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। हर चीज का मसाला है दोस्तों अपने यहाँ। बस ये है कि आप थोड़ा समय देंगे, अपने चैनल्स को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मोती समंदर के मिलते रहेंगे। मैथ्स में रूटीन आया है दोस्तों, कार्य, समय, परसेंटेज, एसआई, पाई चार्ट और क्षेत्रमिति। पाई चार्ट सबसे आसान होता है दोस्तों, इसमें बंच में 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसानी से आपको नंबर दे जाते हैं।
रीजनिंग में वही आया है, कोडिंग डिकोडिंग, पासा से, मेज से रिलेटेड, श्रृंखला से, लुप्त संख्या से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, बस आप टाइम मैनेज कर लीजिए दोस्तों। हिंदी से शुरू करिए, जीएस और हिंदी, जीएस, कंप्यूटर्स और इंग्लिश पे होते हुए, साइंस पे होते हुए आइए, और मैथ्स और रीजनिंग को सबसे लास्ट में टच करिए दोस्तों, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, पहला राउंड आप 80-90 मिनट में पूरा मार लीजिए, है ना, ताकि आपके पास 90-100 मिनट वापस से रहें दूसरे राउंड मारने के लिए, तो पूरा पेपर आपका हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की लर्निंग जो देनी थी मुझे, आपको देनी थी विपणन से रिलेटेड। ठीक है, विपणन से रिलेटेड लर्निंग दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैनेजमेंट के लेक्चर्स में, पन्ना कंपटीशन क्लासेस के जो मैंने 65 लेक्चर्स डाले हैं उसमें मैंने एग्जैक्टली किया क्या है, कैसे समझाया है। आपके पास अभी भी समय है, वो पढ़ लीजिए, उसका पीडीएफ ले लीजिए, बहुत लाभ हो जाएगा। विपणन को बोलते हैं दोस्तों मार्केटिंग, और मार्केटिंग मिक्स क्या कहलाता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 4 P's है ना। मार्केटिंग के 4 P क्या हैं, प्राइस, प्लेस, पहला है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, है ना। उत्पाद के बारे में सारी बातें होती हैं, फिर उसके मूल्य निर्धारण के बारे में बात, जो उत्पाद बनाया है उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। फिर प्लेस का मतलब होता है किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्या कंपनी डायरेक्ट बेचेगी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बनाएगी, तो वो प्लेस कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं बाजार में वो, और प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेगी। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें प्लेस में मैंने आपको चैनल्स बताए हैं, यहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। चैनल्स का मतलब होता है जैसे कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, तो निर्माता से कंज्यूमर तक कोई भी चीजें जाती हैं तो उसमें बीच में कितने चैनल होते हैं। सपोज मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, और होलसेलर के बाद रिटेलर, होलसेलर और होलसेलर के बाद रिटेलर पर गए, तो ये कितने चैनल हुए। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने चैनल का कहलाएगा, 2 चैनल का। और यदि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है तो ये 0 लेवल चैनल है दोस्तों। ये जरूर आएंगे परीक्षा में, आप मान के रखिए मेरा। और अगर अपने लेक्चर्स पढ़ लेंगे पन्ना कंपटीशन क्लासेस के, तो आपको इतनी सरल भाषा में मैनेजमेंट समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, एनालिसिस बहुत फायदा हो जाएगा 4-5 क्वेश्चन का। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। लेक्चर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।